ओम शांति। भगवान वाच है, जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने का अभ्यास होगा, उतना ही लंबे काल तक सिंहासन पर बैठेंगे। कितना सुंदर रहस्य है। भगवान राजाई देने आया है, राज प्राप्त करने की विद्या हमें देने आया है। उसके लिए राजयोग के द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे और राजयोग से भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर बैठे रहेंगे। पहला आसन है श्रेष्ठ स्वमान का आसन। इस आसन पर हमें लंबे काल तक बैठे रहना है। रोज समझ लें, हमारा आसन ही स्वमान का आसन है, अर्थात स्मृति के आसन पर हम जितना जितना स्मृति में रहेंगे, समझ लें हम श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान हैं। स्थिति बनती ही है स्वमान से। इस छोटी सी बात को सभी को स्वीकार करके अपने अभ्यास में लाना चाहिए। बाबा का पूरा महावाक्य किस तरह है? स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, और श्रेष्ठ स्थिति बनती है श्रेष्ठ स्वमान से। तो हम स्वमान के आसन पर बैठने की निरंतर प्रैक्टिस रखें। यही सबसे सहज पुरुषार्थ है। इससे सहज कुछ नहीं हो सकता कि हम इस चिंतन मनन और स्मृति में रहें कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सबसे बड़ा स्वमान है, मैं बाप समान हूँ। तो ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। योग में भी एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है और सभी को योग अभ्यास इतना सहज अनुभव नहीं होता, लेकिन स्वमान के आसन पर बैठने से परम धाम के आसन पर बैठना सरल हो जाता है। हम सूक्ष्म लोक में, परम धाम में जब चाहें स्थित हो सकें और लंबा समय रह सकें, ये भी हमारा आसन है। हम अपने फरिश्ते स्वरूप के आसन पर बैठे रहें, कमल आसन पर बैठे रहें, ये हमारा और एक श्रेष्ठ आसन है। पांचों स्वरूप की स्मृति भी हमारा श्रेष्ठ आसन है, तो साक्षी भाव भी हमारा श्रेष्ठ आसन है। इन सभी आसनों पर हम निरंतर बैठने का अभ्यास करें तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी और जन्म जन्म हमें सिंहासन प्राप्त होगा। किसी को एक जन्म का सिंहासन मिल जाएगा, तो किसी को सतयुग त्रेता में 2-4 जन्मों में भी ताज और तख्त मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हीरो एक्टर भी होंगे जिन्हें द्वापर युग में भी और कलयुग में भी और सतयुग त्रेता में भी कई बार राज सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। तो हम स्थिति के सिंहासन पर लंबा समय बैठने का अभ्यास करें। चाहे हम सेवाओं के फील्ड में हैं, चाहे लौकिक कार्यों में हैं, इसे अपना आसन बना लें। जैसे किसी को कुर्सी पर बैठना है, किसी को नीचे गद्दी पर बैठना है, किसी को और किसी चीज पर बैठना अच्छा लगता है, हमें बैठना अच्छा लगना चाहिए श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर। तो रोज सवेरे अपने लिए कोई एक आसन चुन लिया करें। उस आसन पर 2-4 दिन भी बैठ सकते हैं और एक दिन भी बैठ सकते हैं। तो आइए हम सभी सदा आसन पर बैठें। जमीन पर हम रॉयल आत्माएं कदापि नहीं बैठ सकती। हम भगवान के बच्चे हैं, महान हैं और बाप समान हैं। हमारी दृष्टिवृत्ति सबके लिए बाप जैसी ही होनी चाहिए। तो आज सारा दिन इसी स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं पूर्वज हूँ और बाप समान हूँ, और साथ में परमधाम में बाबा की किरणों के नीचे हूँ।
बिल्कुल उसके समान हम दोनों की किरणें परम धाम में दूर दूर तक फैल रही हैं, इक्वली बिल्कुल समान रूप से फैल रही हैं। ये अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।